हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का फुल सिलेबस पर। तो अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट में मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 में, दोनों में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा लैंग्वेज 1 मतलब कि हिंदी, और लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत, मैथिली जो भी लेना चाहते हैं। संस्कृत मेनली 2 ही होता है, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, ठीक है। और 5वां होता है ईवीएस मतलब कि पर्यावरण अध्ययन। अब देखिए सारे में हम जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कौन से पेडागोजी से रहता है, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सीडीपी से 30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 1-1 नंबर का रहता है, ठीक है। बात करते हैं मैथमेटिक्स गणित का शिक्षण शास्त्र पर, तो इसका भी 30 क्वेश्चन रहता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस सारे का 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 30-30 रहेंगे। तो टाइम कितना? तो सारे टोटल कितना टाइम रहता है? 150 मिनट रहता है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं इसका सिलेबस पर, ओके। तो देखिए सीडीपी का सिलेबस पहला है बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास से 15 क्वेश्चन रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15 क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे भारी कहा जाए तो सीडीपी ही होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अच्छे से पेडागोजी का तैयारी करवाना शुरू कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए। तो देखिए पहला है बाल विकास से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन, इसका सब यूनिट क्या है? तो देखिए बाल विकास की अवधारणा तथा अध्ययन के साथ संबंध, दूसरा है बालकों के सिद्धांत, तीसरा आनुवांशिक और पर्यावरण, चौथा सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक, पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। सबसे महत्वपूर्ण ये है वाइगोत्स्की, और सारे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बाल केंद्रित और पढ़ाई की अवधारणाएं। आगे है बौद्धिकता के निर्माण का विशेष संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, जाति लिंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, शिक्षार्थियों की तैयारी के अवसर के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि, ओके। अब इसका यूनिट 2 में देखते हैं क्या है। यूनिट एस समावेशी की शिक्षा की एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझ। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन रहता है इसे, ओके। अब देखिए लिखा हुआ है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझ, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाइयों से बालकों की आवश्यकताओं को समझना। सी है मेधावी सृजन और विशिष्ट शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, ओके। अब यूनिट 3 में देख लेते हैं, सीडीपी का यूनिट सी। इमें 10 क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये देख लीजिए बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल होते हैं, ठीक है। दूसरा है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी क्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीति। सी नंबर है एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ओके। डी नंबर में बालकों में अधिगम वैकल्पिक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बालक क्या गलती करता है उसको समझना है। ई में नंबर बोध और संवेदनाएं क्या होती है, प्रेरणा या अधिगम क्या होता है, क्या प्रेरणा लेता है, क्या मोटिवेशन लेता है, क्या सीखता है वो। और जी नंबर में अधिगम में योगदान देने वाले कारक। तो ये सारे थे सीडीपी का। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। तब मैथमेटिक्स का पहला यूनिट है विषय वस्तु। इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आता है ज्यामिति, आकार समझ, हमारे चारों ओर ठोस जो होता है उसके बारे में अध्ययन करना है, संख्या के बारे में अध्ययन करना है, जोड़ना और घटाना के बारे में अध्ययन करना है, गुणा करना है, ओके, विभाजन करना है, मापन करना है, भार है, समय,
के बारे में अध्ययन करना है। परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और राशि क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में अध्ययन। इसका यूनिट 2 देख लीजिए। यूनिट 2 है अध्यापन कला संबंधित मुद्दे, इससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन का प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक भाषा, औपचारिक एवं अनौपचारिक गणित के सिद्धांतों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब भाषा 1 की बात करते हैं, मतलब हिंदी का बात करते हैं, हिंदी का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी में पहला आता है भाषा बोधगम्यता, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें इसका यूनिट क्या है, तो इसमें क्या पूछेगा 15 नंबर में, सिर्फ गद्यांश पूछेगा, जो कि एक पद के रूप में रहेगा, एक गद्य के रूप में रहेगा, 2 रहेगा गद्यांश, इसमें से एक पद एक गद्य, इसका 15 नंबर का रहता है, ठीक है। अब इसका यूनिट 2 का बात कर लेते हैं। भाषा विकास का अध्ययन करना 15 नंबर का रहता है यूनिट 2 में, ठीक है। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियों और विकार में क्या होता है, भाषा कौशल, स्किल ऑफ लैंग्वेज, बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम बोलते हैं सुबोपली, ओके। अब देखिए अध्यापन, अधिगम सामग्रियों, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा, बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। अब देखिए इसमें क्या होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों का सिलेबस सेम है, जो हिंदी में रहता है उसी का इंग्लिश में पूछता है, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस वही है, जो उसमें था इसमें भी 2 गद्यांश पूछेगा, अधिगम, अर्जन, भाषा सिद्धांत, ये सारे रहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग ईवीएस की ओर, पर्यावरण अध्ययन की ओर, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में देखिए विषय वस्तु से 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे। परिवार और मित्र, संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वह चीज़ जो हम सुनते करते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में अध्ययन। तो पर्यावरण आप पहला से 5वां तक अगर पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो पहला से 5वां तक पूरा पर्यावरण अध्ययन कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपका ईवीएस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अध्यापन संबंधी मुद्दे 15 नंबर क्वेश्चन यूनिट 2 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इससे भी पूछता है, ईवीएससी की अवधारणा, पर्यावरण अध्ययन की क्या अवधारणा है, किसका क्या व्याप्ति है, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षण, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टि, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य क्या होता है। ये प्रयोग आप देखते होंगे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रयोग रहता है, क्रियाकलाप रहता है, ठीक है। चर्चा, सीसीई, एनसीएफ, ये सारे इसमें पढ़ेंगे। शिक्षण सामग्री, उपकरण एवं समस्याएं, ओके। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और बात, हम सीडीपी का स्पेशल तैयारी करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी